हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने हाई डॉलर के विषय में बताया था। काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप उसे अवश्य ज्वाइन करें। उसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लिए कोई ऐप का झंझट नहीं है। आप उसे टेलीग्राम पे भी या व्हाट्सएप पे भी माइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये करेंसी लॉन्च हो चुकी है, तो ये भी टेंशन नहीं है हमें कि ये कब लॉन्च होगी। खैर, आपने अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब बात आती है हाई डॉलर के केवाईसी की, क्योंकि किसी भी माइनिंग ऐप में सबसे ज़रूरी होता है उसमें आपका केवाईसी होना। यदि आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये शंका बनी होती है कि मैं केवाईसी पास कर पाऊंगा या नहीं। अगर केवाईसी पास नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार है। इसलिए हमें अगर केवाईसी करने का मौका मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी केवाईसी करवा लेना चाहिए किसी भी माइनिंग ऐप में। तो हाई डॉलर में भी केवाईसी खुला हुआ है, कोई भी करवा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हाई डॉलर में केवाईसी कैसे करें उसके विषय में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं कि हाई डॉलर में केवाईसी कैसे होता है। तो अगर देखिए, अगर आप हाई डॉलर को खोलेंगे, टेलीग्राम पे अगर आप हाई डॉलर कर रहे हैं तो इसे अगर आप ओपन करेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि नीचे एक कैलकुलेटर जैसा बटन होता है, उसे आप टच करेंगे तो देखिए एक पैनल बोर्ड खुल जाता है। उस पैनल बोर्ड में आप डेली आके क्लेम डेली रिवॉर्ड तो करते ही होंगे, और वहीं पे देखिएगा नीचे एक सेटिंग करके भी लिखा हुआ है। आप इस सेटिंग को प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद जैसे ही देखिए आपको एक सामने से मैसेज आएगा जिसमें आपका यूज़र आईडी नाम लिखा होगा कि हाय, मेरे केस में मेरा लिखा हुआ है हाय प्रा 5000, हाउ कैन आई हेल्प यू। और उसके नीचे लिखा है चेंज निकनेम, वेरीफाई आइडेंटिटी और चेंज लैंग्वेज। तो हमने क्या सेलेक्ट करना है? सेकेंड नंबर, वेरीफाई आइडेंटिटी। ठीक है, उसे जैसे ही प्रेस करेंगे वेरीफाई आइडेंटिटी तो देखिए फिर एक नीचे मैसेज आएगा, यू हैव नॉट येट कंप्लीटेड योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, प्लीज डू सो हियर। आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कृपया यहां जाकर वेरिफिकेशन कीजिए। तो नीचे देखिए कि एक वेब लिंक भी दिया हुआ है। ये hi.com जो है ये हाई डॉलर का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां जाके हम केवाईसी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्लिक कीजिए। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको हाई डॉलर का जो वेबसाइट है उस पे आपको ले जाएगा, और वहां ले जाकर ये आपसे साइन इन साइन अप के लिए कहेगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम इनके ऐप वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आपको पहली बार यहाँ साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन इन कैसे करेंगे? आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। 91 ऑलरेडी ये चूज कर लेता है इंडिया के कस्टमर्स के लिए, लेकिन अगर फिर भी एक बार देख लीजिएगा +91 डला हुआ हो, और उसके आगे मोबाइल नंबर डाल लीजिए। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर वही हो जिस पे वो टेलीग्राम है और जिस पे आप हाई डॉलर को कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर सेम वही वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, डालने के बाद ये नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कई बार ये एक तरह से जैसे गूगल कैप्चा होता है उसी तरह का ये एक वेरिफिकेशन छोटा सा होता है कि आप कहीं रोबोट, कंप्यूटर, हैकिंग ये सब तो नहीं है, आप रियल ह्यूमन बीइंग हैं कि नहीं, तो ये उसको टेस्ट करने का तरीका होता है। तो यहाँ सिंपली ये पजल जो है इसे स्लाइड करके गिलहरी के मुंह के पास रख दीजिए, लाकर नीचे स्लाइड है, स्लाइड टू कंप्लीट द पजल, और तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप ह्यूमन हो, रोबोट नहीं हो। अगर राइट में है तो इसे सेंटर में कीजिए, लेफ्ट में है तो भी इधर सेंटर में खिसका दीजिएगा। ओके, ये कंप्लीट करते ही ये आपको कहेगा कि आपके टेलीग्राम पर इसने आपको एक OTP कंफर्मेशन कोड भेजा है। तो आप स्विच करके जाइएगा टेलीग्राम पे, देखिएगा हाई डॉलर में कोई कोड आया होगा, उसे उठाइए और यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करिएगा तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और फिर अभी आपसे कहेगा कि सेट योर पासवर्ड, तो पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। नीचे जो जो कंडीशंस लिखी हैं ये सारे कंडीशंस को फुलफिल कर दीजिएगा। मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर हो, एक नंबर हो, और उसके बाद आप एग्री द टर्म्स एंड यूज पॉलिसी पे क्लिक कर दीजिएगा और नीचे नेक्स्ट करिएगा, तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। और इस पासवर्ड को कहीं ध्यान से आप लिख भी लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये इनका इंटरफेस खुल जाएगा। जैसा हमारा हाई डॉलर में हम जाकर क्लेम रिवॉर्ड करते थे, तो सेम यहाँ पर भी एक बटन बना है, ये क्लेम रिवॉर्ड के लिए है। ये एक तरह से आपसे टूरिंग करा रहा है, बता रहा है कि ये ऐप क्या है। तो आप नेक्स्ट करते जाइएगा।
नेक्स्ट, अगर कभी भविष्य में आप टेलीग्राम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणोंवश, तो आप इनकी वेबसाइट पे भी आकर अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी मोबाइल से ही आपको ये करना है, अपना रिवॉर्ड क्लेम करना है। अगर कभी भविष्य में मोबाइल नहीं है या नहीं चालू हो पा रहा है, तो आप किसी भी डेस्कटॉप पे जाइए और उसी मोबाइल नंबर से और जो पासवर्ड अभी बनाया है उससे लॉगिन करिए, मोबाइल नंबर वही, पासवर्ड डालिए और यहाँ से भी अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं आप। तो ये उस केस में है जब आप टेलीग्राम में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। ओके, तो ये नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर देखिए कि नीचे एक येलो कलर की पट्टी बनी हुई है और उस पट्टी पे लिखा हुआ है वेरीफाई नाउ। तो आप उस वेरीफाई नाउ को क्लिक करिए। वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू गेट द मोस्ट ऑफ आवर सर्विसेज, वेरीफाई नाउ को क्लिक करिए। वेरीफाई नाउ को क्लिक करते ही देखिए ये आपसे कहेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ, तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद ये आपको जस्ट अ मोमेंट अपना खुलेगा। उसके बाद फिर ये कहेगा नॉट येट वेरीफाइड, यानी आप अभी तक वेरीफाइड नहीं हैं। तो हम तो वेरिफिकेशन के लिए ही आए हैं। तो फिर नीचे आप कंटिन्यू कीजिए और ये देखिए यहाँ बता भी रहा है कि आपका क्या क्या वेरिफिकेशन होगा। ईमेल होगा, सेल्फी होगा, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा और नेशनैलिटी होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे फिर कहेगा लेट्स गेट यू वेरीफाइड, और नीचे दोनों जो चेक बॉक्स बने हैं उन दोनों को आप चेक करिए और नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते ही ये कहेगा कि अब आपको आपका मेल आईडी जो है वो वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ अपना मेल आईडी डाल दीजिएगा। मेल आईडी डालने के बाद नीचे सेंड वेरिफिकेशन कोड को दबा दीजिएगा। सेंड वेरिफिकेशन कोड को दबाते ही आपके जो मेल आईडी आपने भरा है उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वहां जाइए अपने मेल आईडी पे, वहां से वेरिफिकेशन कोड उठाइए और यहां पर नीचे बन जाएगा एक, जहां पे आप अपना वेरिफिकेशन कोड डाल सकते हैं। तो वेरिफिकेशन कोड डालिएगा, सबमिट करिएगा और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपसे वो पूछेगा कि फेस द कैमरा, इंश्योर योर फेस इज विद इन द फ्रेम, देन स्लोली टर्न योर हेड अराउंड इन सर्कल। अब आपका मेल वेरिफिकेशन हो गया, अब आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। यहां मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं जल्दी जल्दी कि ये कैसे वर्क करता है। जो ये सर्कल है इसमें देख रहे हैं कि आप एक बंदे का फेस है, इसके अंदर आपको भी अपने चेहरे को प्लेस करना है। एक फ्रेम बना हुआ आएगा, उसके अंदर चेहरे को रखना है और जैसे ही चेहरे को आप उसके अंदर रखेंगे और अगर चेहरा बहुत दूर है तो कहेगा कि कम क्लोज, तो जो भी कह रहा होगा कम क्लोजर, वैसा आप फॉलो करते जाइएगा। और जैसे ही वो प्रॉपर कैमरा प्लेस हो जाएगा तो देखिएगा इसी तरह के गोल गोल सर्कल चलने लगेंगे, जिसमें ग्रीन ग्रीन कलर के भी एक गोल गोल घूम रहा होगा चारों तरफ गोल गोल। तो ये क्या दिखाता है ग्रीन कलर? इसमें एक यूनिक सी चीज है कि ये 4 हिस्से में आपके फेस को बांट लेता है। ठीक है, तो अगर आपका फोरहेड का हिस्सा हो चुका होगा तो ऊपर का हिस्सा ग्रीन हो जाएगा। फिर राइट हैंड, अगर राइट साइड आपका हो गया होगा वेरीफाई, चेहरा अगर उसने डिटेक्ट कर लिया होगा तो राइट साइड ग्रीन हो जाएगा। नीचे का हिस्सा हो गया तो नीचे का हिस्सा ग्रीन हो जाएगा। और अगर आपका लेफ्ट हिस्सा वेरीफाई हो गया तो लेफ्ट ग्रीन हो जाएगा। तो ये 4 हिस्से में ग्रीन होता जाएगा। अगर जो हिस्सा ग्रीन नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि वो हिस्सा अभी मेरा वेरीफाई ढंग से नहीं हो पा रहा है शरीर का, फोरहेड, चिन, राइट, लेफ्ट। तो हमारे चेहरे को इन्होंने 4 उसमें स्क्वायर में बांटा हुआ है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। तो ये मैंने ब्रीफिंग बता दी, समझ गए आप। अब आपको करना है आई एम रेडी, तो ये सारी चीजें शुरू होंगी। तो आप प्रेस करिएगा आई एम रेडी और उसके बाद फिर अंदर आपको बिल्कुल चेहरे को एकदम जैसे हम गर्दन वाली एक्सरसाइज करते हैं ना, नेक एक्सरसाइज, बिल्कुल खोल के बिल्कुल अच्छे से गोल गोल क्लॉकवाइज वैसे आपको रोटेट करना है, ताकि आपके वो फोरहेड को, चिन को, राइट एरिया को आपके जो है उसे और लेफ्ट हिस्से को सबको डिटेक्ट कर पाए वो। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे ही आप आई एम रेडी करेंगे तो हो सकता है कि आपने अपने कैमरे को एक्सेस ना दिया हो, तो उसे एक्सेस दे दीजिएगा, अलाउ कर दीजिएगा, तो कैमरा डिटेक्ट हो जाएगा पीछे से और सीधे फिर आपका क्या होगा, चेहरा उसके अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। और नीचे देखिए लिखा भी है रोल योर हेड इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे को हिलाना शुरू कर दीजिएगा। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि फिर वही बात कि जो लाइंस हैं, ये जो हिस्सा आपका डिटेक्ट होता जाएगा वो ग्रीन होता जाएगा। तो यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, लाइटिंग प्रॉपर हो, बहुत ब्राइट लाइट भी आपके चेहरे पे ना आ रहा हो और पीछे बैकग्राउंड भी बहुत स्मूथ हो, बहुत खचपच वाला ना हो, तो बहुत ही क्लीन बैकग्राउंड के सामने और अच्छी लाइट चेहरे पे आ रही हो और चेहरे को 360 डिग्री में घुमाना शुरू कीजिए।
और जो हिस्सा होता जाएगा वो ग्रीन में होता जाएगा, ठीक है। अगर वो पूरा 100% ग्रीन हो गया तो वो फिर नीचे प्रोसेसिंग लिख देगा, यानी कि आपका चेहरा प्रोसेस हो रहा है। नहीं तो वो बार बार आपको कहेगा कि चेहरा फिट करो, फिर से घुमाओ, फिर से करो। वो कई बार बहुत टीडियस और हेक्टिक हो जाता है, बट ये प्रोसेस है तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर प्रोसेसिंग हो गया, अगर वो कंप्लीट ग्रीन हो गया तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद वो प्रोसेसिंग करेगा और अगली स्टेप 3 पे आपको ले जाएगा। स्टेप 3 है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पेश कीजिए। तो कंट्री इंडिया सेलेक्टेड है ही है, नीचे लिखा है चूज योर डॉक्यूमेंट टाइप। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, नहीं अगर आधार है तो आईडी कार्ड को चूज कीजिएगा। उसको चूज करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करते ही देखिए कि ये अपलोड करने वाला या फोटो खींचने वाला विंडो खुल जाएगा। इसमें देखिए नीचे लिखा भी है अपलोड द फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अपलोड द बैक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यानी फ्रंट बैक जो भी अपलोड करना है, ठीक है। तो हम फ्रंट उसका अपलोड करते हैं अपने आधार का। तो फ्रंट को जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए वो एक ऐसा खुलता है। आप लोग सब लोग फेमिलियर होंगे इससे। अगर आपके पास ऑलरेडी फोटो है तो फोटो लाइब्रेरी से उठाइए, अगर फोटो खींचना है अभी तुरंत तो टेक फोटो कीजिए। अगर सामने है आधार तो फोटो खींचिए, अगर आपकी लाइब्रेरी में रखा है तो यहां से अपलोड मार लीजिए फोटो को, ठीक है। यहां ख्याल रखिएगा कि फोटो बहुत ही क्लीन, साफ, पढ़ने योग्य हो, ब्लर ना हो, धुंधला ना हो, टेढ़ा ना हो, मुंह इधर ये ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में रखिए। कैमरा बिल्कुल उसके टॉप में रखिए, एकदम टॉप व्यू से उसका लीजिए, साइड से या टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं, फ्रंट से बिल्कुल टॉप से लीजिए ताकि क्लीन, पढ़ने योग्य हो। वरना ये बहुत रिजेक्ट होते हैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स अगर वो फोटो अच्छे से नहीं खींचते हैं और अपलोड करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को रीड करना होता है। थोड़ा भी ब्लर होगा कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। उसके बाद फिर आप फ्रंट को भी अपलोड कर लीजिएगा। सेम यही प्रोसेस फिर बैक में भी करिएगा, बैक को भी टच कीजिएगा, अपलोड करना है अपलोड कीजिएगा, फोटो खींचना है तो फोटो खींचिएगा। कोई भी हिस्सा कटा पिटा ना हो, सारे हिस्से फ्रेम के अंदर आ रहे हों, बिल्कुल इस प्रकार जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं मैंने गंदा फोटो खींचा है तो डिलीट बटन बना हुआ है, उसे डिलीट को छूइए, वो हट जाएगा, फिर से वापस आप करिए, ठीक है। करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही ये आपसे पूछेगा नेशनैलिटी के लिए, यहाँ नेशनैलिटी को सेलेक्ट कीजिए। नीचे आप अपना इंडिया आ जाएगा, इंडिया को सेलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही ये देखिए आपको कहेगा कि प्लीज़ चेक द इंफॉर्मेशन बिलो टू मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट। आपको एक बार मौका दे रहा है, हर चीज़ को प्रॉपर फिर से देख लो, सब सही है ना। नेशनैलिटी इंडिया है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में ईमेल वेरीफाइड है, सेल्फी वेरीफाइड है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आईडी कार्ड है, उसके सामने पेन पेंसिल जैसा बना है। अगर आपको अभी भी खटका है कि मैंने गलत कुछ किया होगा ये वो, तो उसको टच करके फिर से आप करिए, कॉन्फिडेंट होइए, कन्फर्म होइए, तब आप नेक्स्ट बटन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट बटन को प्रेस करते ही लिख देगा थैंक यू, वी आर करंटली चेकिंग योर डेटा। आपका डेटा चेक हो रहा है। नीचे देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन पे ऑलरेडी टिक है, सेल्फी पे ऑलरेडी टिक है, यानी ये दो चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। और एप्लीकेंट डेटा और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अभी गोल गोल घूम रहा है, यानी कि ये चेक हो रहा है। यदि आप यहाँ वेट करना चाहते हैं तो वेट करिए, नहीं तो आप विंडोज क्लोज कर सकते हैं। ये पीछे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। होने के बाद आपको मेल आ जाएगा। अगर सक्सेसफुली हो गया है तो सक्सेसफुल आ जाएगा, अगर कहीं इश्यू आया है तो आपको मेल पे आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो आप यहां से एग्जिट भी कर सकते हैं, और अगर वेट करेंगे और सब कुछ सही रहा तो थोड़ी देर में वो आपको लिख देगा वेरिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आपके पास वक्त नहीं है बंद कर दीजिएगा, 2-3 घंटे बाद अपने मेल पे चेक करिएगा, वहां आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजेक्ट हो गया है या सेलेक्ट हुआ है। अगर आप अपने हाई डॉलर पे जाके चेक करना चाहते हैं कि आपका प्रॉपर हुआ है कि नहीं केवाईसी, तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है। फिर से जाइए हाई डॉलर पे, वो कैलकुलेटर जैसा बटन दबाइए, फिर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद फिर वेरीफाई आइडेंटिटी को फिर से प्रेस कीजिए। फिर से प्रेस करेंगे वेरीफाई आइडेंटिटी और सक्सेसफुली आपका केवाईसी हो चुका होगा, तो वो लिख देगा इस बार यू हैव कंप्लीटेड द लेवल 1 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है। लेवल 1 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका हो गया। हमारे लोगों के लिए, हमारे जैसों के लिए लेवल 1 एनफ है। यहाँ लेवल 2 और आगे के भी एडवांस लेवल के वेरिफिकेशन हैं, वो उनके लिए हैं
जो भविष्य में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग करेंगे भविष्य में, तो उनके लिए लेवल 2 है, जिसमें उन्हें आईटी फॉर्म और अपना इनकम सोर्स वगैरह सब दिखाना पड़ेगा। तो हमें उन तामझाम की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए लेवल 1 मोर देन एनफ है। अगर आपका सक्सेसफुली केवाईसी हो गया है तब ये मैसेज आएगा। अगर किन्हीं कारणों से रिजेक्ट हुआ है या कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पर भी जो मेल में आया होगा वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखेगा कि आपका केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम आया है, जाकर पुनः से प्रयास कीजिए। तो नीचे फिर लिंक दिया होगा, उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा और जहां प्रॉब्लम आया होगा वो आपको डायरेक्ट वहीं पे ले जाएगा। अगर आपके सेल्फी में प्रॉब्लम है तो सेल्फी पे ले जाएगा कि फिर से फोटो खींचो। अगर डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगा तो फिर से आपको कहेगा कि अपना डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करो। ठीक है, तो फिर आप ध्यान से अपने फोटो को अच्छे से क्लिक करिएगा, अच्छे बैकग्राउंड पे, ब्राइटनेस हो, अच्छे से हो। आप जो डॉक्यूमेंट्स को क्लिक करेंगे वो भी कटा फिटा ना हो, बिल्कुल क्लीन फोटो खींचे, प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यहाँ कमेंट में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे ही हाई डॉलर का अपना एक ऑफिशियल पेज है, वहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं। वहाँ पूछने पे फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑफिशियल लोगों के रिव्यूज़ मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे और आपका काम जल्दी होगा और आसानी से हो सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।